सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को आप सभी को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, जब किसी भी सभा में आदमी जाता है, कोई भी व्यक्ति, तो कई नियमों से प्रतिबंध होता है, जिसमें कि समय भी निर्धारित होती है। तो कुछ बातें छूट जाती है और उस आधी अधूरी बातों को, जो छूटी हुई जो बातें हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा हूं। और आप सभी समझदार लोगों के, बुद्धिजीवी सज्जनों के विवेक में ये होगी समीक्षा के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि इस देश में यदि कोई धर्म है तो वह इंसानियत है। और वह इंसानियत समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर, उस तत्व के आधार पर यदि हम में इंसानियत है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं पूर्णतः, तो वही हमारा धर्म है। और यदि इसमें मेरा मानना नहीं है, मैं इसे फैक्ट मानता हूं कि यदि इस देश में सबसे बड़ा यदि राष्ट्रीय ग्रंथ है सभी के लिए, तो वह है ये हमारा भारत के संविधान, जिस बात को भी यह दर्शाता है, जिस तत्व को भी उसमें दर्शाता है, जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात कहती है। ये एक बात है। इस बात को समझते हुए मैं कुछ लोगों को सुधार के लिए मैं अपनी सुझाव के रूप में यह बात आज बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कई सालों से जो ये अपने अनुभव में जो देख रहा है और जो हमारी संघर्ष है, और मैं बचपन से जो पीड़ित, शोषित हूं, इसलिए हमारा यह अनुभव में भी हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। यदि जिन लोगों को हमारी बातों में कहीं लगे कि हमारी बात गलत है, तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि हम उस त्रुटि को सुधार सके, या हम कहीं गलत भी बोले रहेंगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सबसे पहले, और उस गलत को हम सुधार सकते हैं यदि आप अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे तो। तो आज मैं अपनी बातों में सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इतिहासकारों के अनुसार आज भारतीय डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस भारत के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज होती है। इससे बड़ा और कोई पहचान नहीं हो सकता है। हमने बता दिया धर्म और ग्रंथ के बारे में समझना होगा, और हमारी बातों पर आप लोगों को सभी को समीक्षा करना होगा। और मैं इसमें नारा दिया हूं
कि भारत के मूल निवासी का क्या पहचान। इसमें हम सबसे पहला रखना चाहूंगा कि भारत का मूल निवासी कौन है। भारत का मूल निवासी कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कौम है। दूसरा, भारत के मूल निवासी का क्या पहचान? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्यायिक मूल सिद्धांत। इसके बाद मैं सभी उन संत महापुरुषों, विद्वानों को मैं दिल से नमन करना चाहता हूं जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के जन्मदाता तथा वैज्ञानिक तत्वों को दर्शन के साथ साथ सभी मानव को जीवन जीने की प्रेरणा स्रोत हमारे संत महापुरुषों ने हुए हैं और सारे अधिकारों को उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है, शिक्षित करो, उसे बाद में परिवर्तन किया गया है, शिक्षित बनो। ये दोनों में थोड़ी सी अंतर है। संगठित रहने की बात कही गई है, संघर्ष करने की बात कही गई है। इसलिए किसी को कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, इसलिए मैं इस सार तत्व के अनुसार आज जो मूल निवासी के बीच में जो मूल निवासी अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी समाज की जो कल्याण, उनके उत्थान के लिए जो संगठन जो बनी है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि बीएसपी पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीमसेन एक सामाजिक संगठन है, समाजवादी पार्टी, इस प्रकार से कई संगठन हैं जिसे मैं किसी भी प्रकार के जातिवाद से हम कनेक्शन नहीं करते हैं। और मैं ये जानता हूं कि ये संगठन कभी जातिवाद से ताल्लुक नहीं रख सकती है। इसमें सिर्फ बहुजनों की उत्थान के लिए, वास्तविक रूप से ये बहुजनों के उत्थान के लिए संगठन का निर्माण की गई है। परंतु संगठन को संचालित करने के लिए किस आधार पर उसे संचालित किया जा रहा है, ये अलग विषय है। लेकिन बहुजनों की अलग अलग संगठनों का निर्माण करके एक ही क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट उतार करके चुनाव लड़ाने से यह स्पष्ट होता है कि अन्य संगठनों की तुलना में आज तक स्थायी रूप से बहुजनों की यानी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज की कल्याण नहीं हो पाई है। निष्पक्षता पूर्वक इस बात को हम सभी को समझना होगा और जहां सही होगा इसको एक्सेप्ट किए बगैर हम सभी का कल्याण असंभव है। इससे नुकसान क्या हुआ कि इस एसटी, एससी, ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित तथा वंचित रहे हैं हम सब। अधिकतर इस समाज में हम सब देखने को मिलते हैं। इसलिए भी सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित हम सब होते हैं। दूसरा नुकसान कि एसटी, एससी, ओबीसी समाज
कि सबसे ज्यादा अपनी मूल्य संस्कृति से हम सब अपरिचित हैं। इस कारण भी एसटी एससी ओबीसी समाज के पढ़े लिखे लोग भी दूसरी संस्कृति व दूसरे संगठनों में प्रवेश हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, जिस कारण भी हमारे मूल निवासी लोग शोषण और अपमान होते हैं। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम अपनी मूल संस्कृति और मूल संगठन को छोड़कर अन्य किसी संगठन में या मूल उनकी संस्कृति में जाकर के भी हम लाख चाहेंगे कि हम अपने समाज का कभी भी उत्थान कर सकते हैं, तो या हम दूसरे की संस्कृति के आधार पर अपने समाज को हम सही दिशा दे सकते हैं, या हम खुल करके हम उस धर्म का प्रचार प्रसार या पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आज ये स्पष्ट है कि आप लोग इटावा कांड जो मूत्र के द्वारा शुद्धिकरण किया गया और बहुत सारी बातें हैं जो जिसमें कि आप लोग विदित होंगे। अभी वर्तमान स्थिति में एमपी के सीएम जी का यादव समाज के हैं। उनका मात्र कहना था कि हम 27% आरक्षण को हम अपने समाज को हम उसे उपलब्ध कराएंगे, जबकि आरक्षण ज्यादा मायने रखता है। उतने के लिए आज उनके साथ क्या हो रही है, हम ये उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहे थे। ठीक इसी तरह आज भारत के मूल निवासी समाज के कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग जातिवादी संगठन संत महापुरुषों के नाम पर निर्माण करके शोषण और अपमान दोनों किया जाता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धमकियां दी जाती है। इसके अलावा यदि उस जाति में आपको रहना है तो कुछ अर्थ देकर सदस्यता ग्रहण करना होगा, या तो आपको पद ग्रहण करना होगा, तभी आप उस जाति के लायक होंगे, अन्यथा आपको जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है। इसी तरह से पहले कुछ लोगों की कहना था कि जो यहां के मूल निवासी समाज थे उनकी मूल निवासी सर्टिफिकेट, यहां भारत के सर्टिफिकेट चाहिए थी। यह बहुत आश्चर्य होता है दोस्तों कि एक भारत का जो सर्वोपरि संविधान है उससे बड़ा क्या हो सकता है। हम उसके दायरे में रहेंगे। अलग से एक जातिवादी संगठन, वो भी संत महापुरुषों के नाम पर, और उस एक जातिवादी संगठन बना करके उसके अनुसार से हम यदि सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे कुछ पैसे दे करके, या हम पद ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये कौन सी बातें हैं कि हमें जात से बहिष्कृत किया जा सकता है। इस बात को समझना होगा कि यह जो पहले से इंसान को मजबूर, लाचार, गरीब बनाया गया है, इन्हें वैसे लोगों को भविष्य में भी आज तक खतरा दिखाई दे रही है।
हम अपनी अनुभव में कई सालों की ये बात भी बता रहे हैं, जो कि ये देखते आ रहा हूं और अपने ऊपर भी बीतते आ रही है। इस प्रकार से मजबूर करना किसी को एक जाति के आधार पर, और जो कि हम खुद जाति तोड़ो समाज जोड़ो और मानो एक समान की बात हम संत महापुरुषों की बात करते हैं माइक पर, जिन लोगों ने ऐसे बोलते हैं उन लोग एक जाति के आधार पर एक सीमित रखना चाहते हैं। भारत के संविधान में हमारा यह भी आजादी है कि यदि कुछ गलत हो रही है समाज में या किसी संगठन में, तो हम उस बात को खुल करके रख सकते हैं। और हम समाज में कोई भी व्यक्ति समाज से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के मतलब एक दबाव के रूप में या असार्थक रूप से दबाव देना, क्या ये समाज हमारा कभी संगठित रह सकती है? हम संघर्ष कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं संघर्ष? हाँ, मैं इतना जानता हूं कि संगठन की एक ऐसी शक्ति है कि चाहे तो वह महुआ को आम और आम को महुआ बनाया जा सकता है, परंतु सही सामाजिक बहुमत का उद्देश्य है, सही सामाजिक संगठन का उद्देश्य मैं ये समझता हूं कि किसी भी शोषित पीड़ित व्यक्ति या परिवार को सबसे पहले उन्हें उचित न्याय देना चाहिए, न कि दबाव। लास्ट बात मैं कह दे रहा हूं कि ऐसे जातिवादी संगठन जो निर्माण किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे नियमावली के कारण सच्ची बात भी कहने से प्रतिबंध किया जाता है, और कुछ ऐसे नियम होते हैं कि उसी संगठन के लोग ही वहां उपस्थित हो सकते हैं किसी भी सामाजिक मुद्दों पर। यदि किसी के द्वारा बुलाए जाने पर वो कोई भी व्यक्ति उस संगठन के अलावा, यानी जो सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, जबकि वो साथ में है, वह जात में है, वो साथ में है, वह जात में है, लेकिन यदि उसके दिमाग में लगता है कि हम जातिवादी नॉमिनेट में ना रहें, हम साथ में रह रहे हैं, तो यदि वो वहां जाता है तो उसे टारगेट दूसरे हिसाब से किया जाता है। और हम मानववादियों को शकीला बोलते हैं। ये दोस्तों, ये सबसे बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम जिन्हें जातिवाद कहते हैं, जिन्हें हम धर्मवाद कहते हैं, जातिवाद के आधार पर, धर्मवाद के आधार पर, जिन्हें मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक सच्चाई बात कह रहा हूं कि जो स्वर्ण मनवादियों को जो लोग कोसते रहते हैं, और एसटी एससी ओबीसी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं का ये प्रतिपालन करते हैं और दोष उन्हीं को देते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है, तो क्या हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा में, क्या हमारे भारत की मूल संस्कृति, मैं जितना जानता हूं उतना ही, या क्या हमारे भारत की संविधान के मूल तत्वों में ऐसा कहता है कि किसी संगठन के नाम पर पंजीयन कराने के बाद, और वह पंजीयन के आधार पर ही वह जाति
में तभी रह सकता है कि जब वो पद में ग्रहण करे और या तो सदस्यता ग्रहण करे तब। क्या संविधान से सबसे ज्यादा आज वो जो पंजीयन किया जाता है किसी संगठन के नाम पर, वो सबसे सर्वोपरि हो गया? इन सारे सवालों के साथ साथ हमारा जो सुझाव के रूप में ही यदि हमारी विचार गई होगी, इन सारी बातों को समीक्षा करते हुए मैं सभी देश दुनिया के सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि हम सबको एक होने की जरूरत है और हम सभी को जातिवादी मानसिकता से निकल करके यदि इस देश के समस्त समाज को कल्याण करना है, इस देश को सर्वांगीण विकास करना है, तो हमें जातिवाद से, धर्मवाद से, अंधविश्वास और पाखंड से निकल करके हमें वैज्ञानिक दृष्टि और संवैधानिक और इस भारत के मूल कल्चर को अपनाना पड़ेगा, जो वास्तविक है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात कही गई है। अब रहा सवाल कि संविधान में आपको आजादी दी गई है, आप जाति मानिए, धर्म मानिए, आप आस्था मानिए, हमें भी आजादी है कि हम माने या ना माने, ये अपने अपने व्यक्तिगत उसका अधिकार होता है जो संवैधानिक है। इसलिए मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं सारी बातों को कहने का जो आजादी नहीं दिया जाता है, इसी के कारण जो है समाज को गुमराह किया जाता है। और इस प्रकार से यदि हर जगह स्वतंत्र रूप से यदि बात कहने की आजादी दी जाए, चाहे घर हो, चाहे समाज हो या परिवार हो, तो समाज में जो गलतफहमियां जो है वो दूर किया जा सकता है। लेकिन मैं आज सोशल मीडिया के सभी बुद्धिजीवी समझदार लोगों को भी मैं दिल से नमन करता हूं कि आज इस सोशल मीडिया के जमाना में आज जो बोलने की आजादी, जो शोषित वंचित समाज जो शोषित किया गया है, वंचित किया गया है, जिन लोगों की बोलने की आजादी नहीं दिया जाता है हमारे महफिल में, क्योंकि कुछ ही कैटेगरी में बांध करके कुछ ही दायरे में उसे रखा जाता है, दरकिनार किया जाता है, और उस बातों को, अधूरी बातों को पूरा करने के लिए एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। ये आजादी जो मिली है, ये संविधान की अधिकार से, संत महापुरुषों की, सभी संत महापुरुषों की त्याग और बलिदान से और विज्ञान की डेवलपमेंट के कारण। मैं उन वैज्ञानिकों को भी दिल से नमन करता हूं, यानी इस देश के समस्त मानव कल्याण के लिए जिन्होंने जो काम किया है, चाहे वह स्वर्ण समाज के हो, हम स्वर्ण मनुवादी की बात नहीं करता हूं, लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इस देश में रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं, तो आप अपनी गलतफहमी को दूर करें। अरे मरना तो सबको एक दिन तय है, तो प्रकृति के नियम है। लेकिन एक बात को समझना होगा दोस्तों कि इस देश में कब तक हम छलबाजी करते रहेंगे और इंसानों को ही क्यों टारगेट करते रहेंगे जो निष्पक्ष रूप से कहीं तैयार होता है, तैनात होता है, जहां वो उपस्थित होता है। इसलिए मुझे दुख होता है और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने संत महापुरुषों के नहीं हो सके, जिन लोगों ने इस देश के लिए इतनी बड़ी सर्वोपरि संविधान दिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं हो सकते हैं, तो हमारा क्या हो सकते हैं। लेकिन यदि इस देश के लायक होना है हम सबको, तो समानता की भाव को हमें ग्रहण करना होगा। आजादी जो दी गई है मूल अधिकार की, आवश्यक मूल तत्वों की जो आजादी दी गई है, उस स्वतंत्रता की भाव को हमें ग्रहण करना होगा, न्यायिक तत्वों को हमें ग्रहण करना होगा, भाईचारा आपस में बढ़ाना होगा। लेकिन आज
यदि हम कुछ बात सच कह रहे हैं तो टारगेट गलतफहमी की ओर किया जाता है। इस बात को मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ करके हम वीडियो के माध्यम से ही प्रति उत्तर देकर मैं आपकी गलतफहमी को दूर करने का फिर भी प्रयास करेंगे। और नहीं तो चाहें तो हमें खुला मंच दिया जाना चाहिए। मैं अपनी बात खुल करके आप लोगों के साथ में रखूंगा। यदि हमारी गलती 100% सही नहीं हो तो 10% भी हमारा सही हो सकता है, तो उसे ग्रहण करने की जरूरत है। यदि आप कहते हैं कि हम 100% सही हैं और आपका 90% गलत है, तो इस पर हमारा विरोध करने का भी हमारी आजादी संविधान से मिलती है। मैं खुल करके आज वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं जातिवाद का कभी पसंद नहीं करूंगा। हमें चाहे तो जाति से बहिष्कृत होना पड़े या तो जाति में शामिल रखना पड़े, इससे हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही शोषण किया गया है। जिन्होंने शोषण किया है, आज ऐसे लोग यदि हमारे सामने पद ग्रहण की, जातिवाद संगठन के आधार पर पद ग्रहण करने की बात कहे या तो सदस्यता ग्रहण करने की बात कहे, और यदि किसी को भी हमारे सामने कहेगा तो मैं इस बात को अंगुली जरूर उठाऊंगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी समझ जाएं हम सभी कि जो शोषित है उसको ज्यादा सताएं नहीं। मरना तो एक दिन तय है, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, यह प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी तक पहुंचाने का कष्ट करें, और जो भी हमें, जिनके लिए भी हम गलत लगे तो हमें खुले मंच दें, मैं खुले अपनी बात को रखेंगे। और इस वीडियो में यदि जहां भी कहीं गलती होगी तो क्षमा करने की आप में यदि साहस होगा, और यदि हमें त्रुटि को सुधार करने की यदि साहस होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, अन्यथा हमें बुला सकते हैं खुले मंच पर। मैं आपको दिल से नमन करते हुए आपका मंच को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन किसी भी जातिगत और जातिगत बैनर तले किसी संत महापुरुषों की जयंतियां मनाने के लिए भी मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा प्रण है, और यही सब सारे भेदभाव को हम पसंद नहीं करते हैं। हमारे सामने चाहे वो स्वर्ण हो या हमारे ST SC OBC हो, यदि इस प्रकार से भेदभाव जो भी रखता है व्यक्ति, मैं उनकी आचरण को हम फॉलो नहीं कर सकते, उनकी हम व्यवहार को, उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं। यदि कोई भी जाति की हो, यदि वह विचारधारा उनकी संवैधानिक, वैज्ञानिक और संत महापुरुषों के विचारधारा के अनुकूल यदि मिलती है, तो मैं उन्हें दिल से लगाने के लिए मैं तैयार हूं। और यदि गलत चीजों में यदि आप मजबूर करने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं, तो मैं कटने के लिए स्वाभिमान के साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं आज खुल करके मैं बोल दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत दिन से मैं पीड़ित हूं, और देखते देखते मैं सोच रहा था कि हमारे ये बलरामपुर जिला में कुछ सच्चाई आना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं आने पा रही है कुछ लोगों के कारण। और मैं नॉमिनेट नहीं करना चाहता हूं, ना तो मैं कभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि किसी के भी इज्जत और सम्मान के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। मुझे मजबूर न किया जाए, मैं क्षमा चाहता हूं। आत्म सुधार की जरूरत है। हम में यदि कुछ गलतियां हैं तो हमें कहिए, मैं सुधरने के लिए तैयार हूं। यदि आपके नजर में लगता हूं कि मैं गलत हूं तो सभी को जय भीम, जय मिलनवासी, जय मानव समाज।